आज की हमारी कहानी दुनिया के उस सबसे अंधेरे कोने की है जहां पैसा, ताकत और गुनाह एक साथ रहते थे। यह किसी फिल्मी थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से यह पूरी तरह सच है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आइए आज की वीडियो में इस कहानी को एक अय्याश का साम्राज्य और उसके ढहने के राज के रूप में समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन की शुरुआत बहुत साधारण थी। वह गणित का एक टीचर था, लेकिन उसके इरादे बहुत ऊंचे थे। उसने वॉल स्ट्रीट की गलियों में कदम रखा और अपनी चालाकी से बड़े बड़े निवेशकों का भरोसा जीता। उसने लेक्स वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक जैसे अरबपतियों का पैसा संभालना शुरू किया और खुद भी अरबपति बन गया। उसके पास अपना प्राइवेट जेट था, न्यूयॉर्क में आलीशान महल था और कैरेबियन सागर में एक निजी द्वीप था। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने पर लगता था कि यह अमीरों का कोई क्लब है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक खौफनाक जाल बिछा था। एप्स्टीन और उसकी एक खास दोस्त गिसलेन मैक्सवेल मिलकर कम उम्र की लड़कियों को फंसाते थे। उन्हें मसाज और नौकरी का लालच देकर उन महलों और द्वीपों पर लाया जाता था। गिसलेन का काम था युवा और मासूम लड़कियों को ढूंढना। वह उन्हें यह कहकर फंसाती थी कि एप्स्टीन उन्हें पढ़ाई में मदद करेगा या मॉडलिंग में करियर बनवाएगा। जब ये लड़कियां उसके जाल में फंस जाती तो उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता और उन्हें एप्स्टीन के अलग अलग ठिकानों पर भेज दिया जाता। एप्स्टीन ने एक बड़ा जाल बुना था। उसने अपने प्राइवेट जेट, जिसे बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहा गया, में दुनिया की सबसे रसूखदार लोगों को सवारी करानी शुरू की। इसमें राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति और बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। इस विमान में बिल क्लिंटन ने कई बार सफर किया। प्रिंस एंड्रयू की इस प्लेन में मौजूदगी के सबूत मिले। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती के चर्चे आम थे। हैरानी की बात यह थी कि विमान में एयर होस्टेस की जगह अक्सर कम उम्र की लड़कियां होती थीं। द्वीप पर जाने वाले मेहमानों को वह सब कुछ परोसा जाता था जिसकी वे कल्पना करते थे, और बदले में एप्स्टीन को मिलता था प्रभाव। ऐसा कहा जाता है कि वह इन बड़े लोगों की गुप्त रिकॉर्डिंग भी करता था ताकि वक्त आने पर उन्हें ब्लैकमेल कर सके और कानून के चंगुल से बच सके। साल था 2008। जब पुलिस ने पहली बार उसे घेरा तो पुलिस को उसके घर से सैकड़ों नग्न तस्वीरें और सबूत मिले। उसे उम्र कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन तब अदृश्य हाथों ने काम किया। एक ऐसी नॉन प्रोसिक्यूशन डील हुई जिसने सबको चौंका दिया। उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, और वह भी ऐसी जेल में जहां वह दिन भर अपने ऑफिस में काम करता था और सिर्फ रात को सोने जेल में जाता था। दुनिया को लगा कि वह बच निकला, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब वर्जीनिया गफ्रे नाम की एक बहादुर महिला ने आवाज उठाई। उसने बताया कि कैसे उसे 17 साल की उम्र में एप्स्टीन ने खरीदा और दुनिया के बड़े नेताओं और राजकुमारों के पास भेजा। धीरे धीरे और भी लड़कियां सामने आने लगीं। साल 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार सबूत इतने पुख्ता थे कि उसका बचना नामुमकिन था। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब वह उन बड़े चेहरों का राज खोलेगा, लेकिन अचानक खबर आई कि उसने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के साथ ही कई राज दफन हो गए, या कम से कम लोगों को तो ऐसा ही लगा। लेकिन कानून की फाइलों में 60 लाख से ज्यादा दस्तावेज दर्ज हो चुके थे। साल 2024-25 तक आते आते अदालत ने आदेश दिया कि उन सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन ये फाइलें इतनी ज्यादा और बिखरी हुई थी कि कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। तभी 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने जीमेल नाम का एक टूल बनाया। उन्होंने एप्स्टीन के सारे पुराने ईमेल, फोटो और फ्लाइट डिटेल्स को एक ऐसी वेबसाइट पर डाल दिया जो बिल्कुल जीमेल जैसी दिखती है। आज इस कहानी में जो खुलासे हो रहे हैं वो ये हैं: बड़े नामों की लिस्ट। फाइलों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस एंड्रयू जैसे नामों का बार बार जिक्र है। साजिश का सबूत। ईमेल से पता चला कि कैसे बड़े बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन एप्स्टीन के काले धंधों में मदद कर रहे थे। खौफनाक तस्वीरें। जे फोटोज में वे तस्वीरें हैं जो उस द्वीप की असलियत दिखाती हैं। हॉलीवुड और साइंस, मशहूर एक्टरों से लेकर स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक तक की वहां मौजूदगी के दस्तावेज मिले हैं। आज यह कहानी उस मोड़ पर है जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग डरे हुए हैं।
जेमेल ने वह दरवाजा खोल दिया जहां से हर आम आदमी देख सकता है कि बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही थी। भले ही एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसकी फाइलें, जिन्हें अब जीमेल के अंदाज में दुनिया देख रही है, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है जिन्हें सालों तक चुप कराया गया। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।